नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर 15 नई घोषणाएं कर दी हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को मात्र 350 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और लाडली बहनों को अगली किस्त के रूप में 3-3 हजार रुपए की राशि भी दी जाएगी। तो अब की बार यह राशि कब और कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। और नई घोषणाएं क्या हैं, इसके बारे में भी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। अप्रैल महीने में दूसरी बार मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 19 से 21 अप्रैल के बीच 21 जिलों में मौसम बदलेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन भी भीगेंगे। इससे पहले 2 दिन गर्मी का असर रहेगा। बुधवार को धार, उज्जैन समेत 9 शहरों में दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार रहा। इनमें धार में सबसे ज्यादा 41.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार ने बताया, उत्तर भारत में गुरुवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर 19 अप्रैल से प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। सोने ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार को 10 ग्राम सोना 701 रुपए महंगा होकर 73,514 रुपए का हो गया है। 1 अप्रैल को इजराइल ईरान तनाव शुरू हुआ था, तब से 16 दिन में सोने के दाम 4550 रुपए बढ़ गए हैं। चांदी में भी आज तेजी देखने को मिली है। 1 किलो चांदी का भाव 180 रुपए बढ़कर 83,632 रुपए हो गया है। इससे पहले 12 अप्रैल को चांदी ने 83,819 रुपए का हाई बनाया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में इनके दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव किसानों के लिए उत्तर प्रदेश वाली योजना लागू करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश किसान उदय योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सभी किसानों को मध्य प्रदेश में फ्री सोलर पंप प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी किसानों को करीब 10 लाख सोलर पंप प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के जरिए सभी किसानों को फ्री सोलर पंप के साथ 5 वर्षों तक उनके रख रखाव और उनके जिम्मेदारी राज्य सरकार करेगी। उन सभी किसानों को पंप की सहायता से बिजली का कम खर्च होगा और वह सभी किसान अपनी बचत कर सकेंगे। इस योजना के जरिए मुफ्त में सोलर पंप सभी किसानों को कृषि कार्य हेतु प्रदान किए जाएंगे। ये योजना लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश के अंदर लागू की जाएगी। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। इंदौर हाई कोर्ट के निर्देश पर धार भोजशाला का साइंटिफिक सर्वे किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक्सपर्ट्स जीपीएस जीआरएस कार्बन डेटिंग के लिए खुदाई भी करा रही है। रिपोर्ट अदालत में 29 अप्रैल तक पेश की जा सकती है। इससे यह पता लग सकता है कि भोजशाला की संरक्षित इमारत मूल रूप से मंदिर है या मस्जिद। यहां हर मंगलवार को आम लोगों द्वारा पूजा, जबकि शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। हिंदू पक्ष ने इसे मंदिर बताते हुए याचिका दायर की है। उसी पर यह सर्वे पिछले महीने शुरू हुआ था। सर्वे के दौरान कुछ नए तथ्यों के सामने आने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है। उसका दावा है कि जो नए फैक्ट्स आए हैं उस लिहाज से यह मंदिर ही है। उनका कहना है कि 15वें दिन गर्भगृह के पिछले हिस्से में 3 सीढ़ियां दिखी तो 19वें दिन सालों से दीवार में दबा गोमुख भी निकला है।
दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष अपनी बात पर अड्डी गया है। उसने फिर दोहराया है कि इस सर्वे की जरूरत ही है क्या, जब पहले से यह तय हो चुका था कि यह मस्जिद है। बता दें कि सर्वे 22 मार्च से शुरू हुआ था, इसे अब 25 दिन हो गए हैं। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। अभिजीत मुहूर्त में उनके मस्तक पर 3 मिनट तक नीली किरणें पड़ीं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह पहला सूर्य तिलक था। इसके लिए अष्टधातु के 20 पाइप से 65 फीट लंबा सिस्टम लगाया गया। पॉर लेंस और 4 मिरर के जरिए गर्भगृह तक रामलला के मस्तक पर किरणें पहुंचाई गईं। सूर्य तिलक समारोह को प्रधानमंत्री मोदी ने टैबलेट पर देखा। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 6 सीटों के लिए प्रचार बुधवार शाम 6 बजे थम गया। इन 6 सीटों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बालाघाट में नक्सल प्रभावित 3 विधानसभा क्षेत्र परसवाद्दा, लांजी और बैहर में शाम 4 बजे ही प्रचार बंद हो गया था। अब प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जबलपुर, मंडला और छिंदवाड़ा में सभाएं की। जबलपुर में सीएम ने कहा, राहुल गांधी को समुद्र पार कर चुनाव लड़ना होगा। वहीं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जनसभा की। यहां उनकी बहू और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सीधी में प्रत्याशियों ने पैदल जनसंपर्क किया। रामनवमी होने के चलते कई जगह उम्मीदवारों ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रविवार को मैनिफेस्टो जारी किया है। इसे भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। भाजपा के इस मैनिफेस्टो पर जीतू पटवारी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कल एक इंटरव्यू दिया और बहुत सी बातें की, लेकिन बॉन्ड और करप्शन की बात नहीं, बेरोजगारी, काले धन की बात नहीं की, देश की चरमराई अर्थव्यवस्था पर बात नहीं की, देश में जो महंगाई हो गई उस पर बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी तब की बात कर रहे हैं जब हम जीवित नहीं रहेंगे। जीतू ने आगे कहा, प्रधानमंत्री ने बात की तब की जब हम जीवित नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री की जो आज उम्र है, भगवान करे वो 100 साल जिएं, लेकिन व्यक्ति का अपना एक विजन होता है। वो 2040 की बात करेंगे जब वो 100 साल से ऊपर हो जाएंगे। इस तरह की भावना गुमराह करने की भावना है। आपने 10 साल में क्या डिलीवर किया, ये देश को पता चलना चाहिए। मैं मानता हूं कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो झांसा है। इस झांसे से देश और प्रदेश की जनता को बचना चाहिए। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने कहा, हमारा स्टैंड है कि बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा, एनआरसी और समान नागरिक संहिता यूसीसी भी लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों को साल में 10 मुफ्त एलजीपी सिलेंडर देने और हर माह 5 किलो राशन मुफ्त देने का वादा किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।